ज़रूरी में साथ में हूँ। अभी का सुबह का 5 बज रहा है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग किस किस तरह की समस्या का सामना करते हैं और उन्हें क्या-क्या यहाँ सब टॉलरेट करना पड़ता है। ये देखिए ये अपने भाई जो सुबह-सुबह निकल गए हैं घर के बाहर, अपने ऑटो को साफ़ कर रहे हैं और वो उन्हें करने जाना है देखिए। और पूरी गली सुनसान है, कोई भी नहीं है देखिए और बेचारा उठ गया है। कितने बजे उठ गया भाई? ऐसे 4:30 बजे। 4:30 बजे। क्यों उठे भाई? सर अपना काम है, फिर बच्चों को भी पेपर है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो उस चक्कर में हमें बच्चों को टाइम पे पहुंचाना पड़ता है। डर नहीं लग रहा सुबह 5 बजे भागा जाए? नहीं सर। तुमने सुना है गुलदार घूम रहा है? सर सुना है, देखा नहीं है अभी। देखा नहीं है ना? अब तो मेरे पास फुटेज है, देख लेना। जी। वो फुटेज आ गई, इसमें गुलदार को देखा गया अपने मोहल्ले के अंदर। तो देखिए बेचारा अपने ऑटो को साफ़ कर रहा है। देखो गरीब लोग, गरीब क्या मिडिल क्लास लोग हैं, हम भी यही हैं, ठीक है। और इन बच्चों को इनकी समस्या ये है, इन्हें पैसे कमाने हैं, चाहे टाइगर हो या कोई भी हो, उस पैसे से घर चलता है। और उस घर के लिए कमाने के लिए सुबह 5 बजे उठ गए। और मैं क्यों उठाऊँ? क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ मेरे मोहल्ले का नज़ारा क्या है। मैं इस समय हूँ नंदपुर। हम नंदपुर गणपति चौक में, नियर बाय गणपति चौक में इस टाइम खड़े हैं। गणपति चौक का नाम? मेरा नाम संजय सिंह है। संजय सिंह इसलिए उठा है सुबह सुबह कि उसे पैसे कमाने हैं, घर चलाना है। और ऐसे लोग सुबह उठते हैं, उन्हें गुलदार का सामना करना पड़ता है। किसी समय भी कोई हमला हो सकता है। और मैं जा रहा हूँ दुर्गापुरी तक और देखने कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो डर लग रहा है तेरे को सच में? भाई साहब गुलदार तो घूम रहा है भाई। बहुत लोग देख चुके हैं, बहुत लोग, 13-14 लोग अपने मोहल्ले में देख चुके हैं सामने सामने। किसी कुत्ता ले गया है, कुछ हो रहा है। नहीं, ये जो ये गमनपुर है यहाँ पे, कल रात में भी आया था जहाँ पे ये नारायणी होटल है, हाँ। वहाँ पे तो एक को कुत्ता खा रखा है। कुत्ता खा रखा है, तो मैं खुद देख के आया लाइव। संजय खुद बता रहा है। लाइव देखा जी। तूने कुत्ते को देखा? जी। खाते हुए? खाते हुए उसके यहाँ पूरे नाखून पड़ रखे हैं। अच्छा। और पेट में भी उसके दांत पड़ रखे हैं, मगर फिर भी कुत्ता जिंदा है अभी। और शासन से कुछ अपील? कुछ नहीं अभी। तो मतलब कुछ कि पिंजरा वंजरा लगाने को सोच रहे थे? पिंजरा तो देखो मतलब अभी कुछ लगा नहीं, तुम्हें बता रहे हो? अभी यहाँ कुछ लगा नहीं, तो मगर शासन से तुम्हारी अपील क्या है, क्या चाहते हो तुम? जी सर, हम तो यही चाहते हैं, देखो कि जैसा हम आज़ाद घूम रहे हैं वैसे सब घूमें, मगर ये है कि क्या बोलते हैं कि पिंजरा लगेगा तो सब अपने अपने सुरक्षित रहेंगे। अब राइट। अब जैसे ये आपका संदीप जी संदीप देखो हमारे उत्तराखंड की सोच वो ये नहीं कह रहे हैं कि जानवर को मारा जाए या उसे हटा दिया जाए। वो ये चाह रहे हैं कि हम बस सुरक्षित रहें। उस जानवर को बचाना भी चाहते हैं। हमारे उत्तराखंड के लोग बिल्कुल अलग है यार, बहुत प्यार करते हैं जानवरों को भी, उतना ही प्यार कर रहे हैं जितना इंसान को प्यार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेस हमें जानवर भी घूमे पर हमें कोई खतरा ना हो। ठीक है संदीप, तुम्हारी बात सरकार तक पहुँचाई जाएगी। वैसे लाइट भी लगनी चाहिए, सब जगह लाइट नहीं है। लाइट लगनी चाहिए। हाँ, पार्षद ने ढंग से काम नहीं किया ना। अब ये है कि कहीं पे लाइट है तो वहाँ पे जल नहीं रही है, जहाँ पे जल रही है तो वहाँ पे कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। राइट, ठीक है। चलो संदीप, मैं दुर्गापुरी तक जा रहा हूँ, पूरा इलाका दिखाने कि क्या हालत है, कितने लोग घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। अभी सुनसान दिख रहा है पूरा। मुझे डर है वैसे अपना खुद का। राइट, चलो ओके। और ये डॉगी सुबह सुबह कुछ नहीं दिखा, पर ये होप दिख रही है, ये दिख रहे हैं होप, छोटी सी होप। और ये लेकिन सोचिए इनको कितना खतरा है गुलदार का। जब सुबह 5 बजे भी लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं, 5 तो नहीं 6 बजने वाला है तकरीबन, और यहाँ पे लोग अभी हैं नहीं। चलते हैं और देखते हैं पूरे मोहल्ले को। ये इनकी मम्मी जी आ गई हैं डॉगी की, और इस खतरे में हम लोग हैं। अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे, कितने लोग यहाँ पे स्टॉल कर रहे हैं। अभी तो देखिए हमारी गली पूरी खाली है, आपको लोग बहुत कम दिखाई देंगे। और पहले नज़ारा नहीं हुआ करता था, रोज़ लोग घूमा करते थे। तकरीबन अब 6 बजे का इस समय लोग घूमा करते थे, यहाँ पे वॉक किया करते थे। लोगों के पास वॉक के जाने का टाइम था। और अब देखिए कि पूरा इलाका ही सुनसान पड़ा हुआ है। और यहाँ पे राम सिंह आ गया भाई। राम सिंह कहाँ जा रहा है भाई? राम सिंह हमारे जैसे लोग हैं जो सुबह सुबह उठ जाते हैं। कहाँ जा रहा है राम सिंह? बाजार घूम के आते। बाजार कहाँ? कुड़द्वार पक्का? तो इसको ले जा, इसको छोड़ दियो यार, जा ही रही तो पैसे भी दे देगी। इसे कुड़द्वार ही जाना है। आ जा राम सिंह की ऑटो में बैठ जा भाई। और राम सिंह की ऑटो में एक सवारी मिल गई है। और देखो राम सिंह शकल दिखा दो, राम शकल नहीं दिखाई तेरी? अरे भाई देखो राम सिंह सुबह 5 बजे उठ गया है। क्यों उठा राम सिंह 5 बजे? काम करने ना, काम करने उठा ना, पैसे कमाने के लिए, ताकि अपने बच्चों को दे सके। और हाँ बैठो, आप बैठो। मैडम निकल रही हैं और मैं सुबह का पूरा हाल दिखाता हूँ क्या है कुड़द्वार के अंदर। राम सिंह बाय। राम सिंह यहाँ पे निकल गया है। और कभी यहाँ पर इतनी भीड़ हुआ करती थी और अब ये पूरा खाली है। अब ये वो स्पॉट, फेवरेट स्पॉट जहाँ पर टाइगर देखा गया था। तो मैं बोलता रहता हूँ गणपति स्थल पर वार्ड नंबर 30, यहीं पे पहली बार टाइगर की साइटिंग हुई थी। आज मेरे को 6वां दिन है और पिंजरा अभी तक लगा नहीं है। तो चलते हैं थोड़ा दुर्गापुरी तक, देखते हैं, क्योंकि मेरे पास तो अब इतने मैसेजेस आ रहे हैं
और लोग मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे देखा, हमारे घर के बगल में है। मेरा मोबाइल कमेंट से भर गया है, मेरा चैनल, लोग अलग अलग जगह से कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे घर में यहाँ पे गुलदार देखा गया। अब ये मत कहना कि मैं क्यों घूम रहा हूँ इस समय। मैं इस समय घूम रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि 6 बजे भी लोग बाहर नहीं आ रहे हैं डर के मारे, और पूरी गली सुनसान है, खतरा फैला हुआ है। और क्यों ऐसा हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि सरकार अब लोगों के बारे में सोच नहीं रही है। वो बस चाहते हैं कि लोग ऐसे ही परेशान रहें, उन्हें प्रॉब्लम हो उनके। और एक और बात, हमारे देश का एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है? जब तक कि कोई दुर्घटना नहीं हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं हो जाती, तब तक सरकार आगे आएगी नहीं। अभी यहाँ पे कोई नेता नहीं आया है, पार्षद दूर भाग रहा है, यहाँ जो हमको देख के ही दूर भाग रहा है। वन विभाग की टीम आती है, लेकिन वो जो आती है वो केवल डंडे लेके आती है। उस डंडे से मेरे भाई किस गुलदार को भगाया जाएगा और कैसे भगाया जाएगा? और वन विभाग की टीम का ये भी कहना है कि जब तक हम खुद नहीं देखेंगे तब तक हम बात मानेंगे नहीं। अब वो आते हैं डंडे लेके। माना जाए, मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, गुलदार आ गया है रात के 10 बजे या 9 बजे, 8 बजे भी साइटिंग हो रही है। हम वन विभाग की टीम को फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे गुलदार पाया गया है या फिर टाइगर पाया गया है। तो जब टीम यहाँ पे आती है ना, तो करीबन यहाँ पे आपके 1 या 1.5 घंटा, 45 मिनट, 50 मिनट ले लेती है। क्या उस समय तक गुलदार वहीं बैठा रहेगा? और जो गुलदार किसी व्यक्ति के घर के सामने खड़ा है, क्या वो व्यक्ति अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेगा? लोग उस टीम का इंतज़ार नहीं करते हैं। वो अपने पास खुद पटाखे रख लिए हैं, पत्थर ले लिए हैं, आवाज़ें करते हैं, अपने मोहल्ले के आसपास के लोगों को बुलाते हैं ताकि उनकी मदद हो जाए। अब देखिए, इस मोहल्ले में ये है कि हमारा जो इलाका है नंदपुर, और ये वार्ड नंबर 30 कोटद्वार के अंदर, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये लोग रात के 11 बजे, रात के 2 बजे अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसके घर से बाघ को हटाया जाए और उन्हें बचाया जाए इस खतरे से। तो ये लगातार यहाँ पे हो रहा है और आप देख सकते हैं कि अब करीबन 6 बजने वाला है और ये गली अभी भी पूरी सुनसान है। सुबह का टाइम है, रात को तो छोड़ो, लोग सुबह के भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने वॉक करना छोड़ दिया है और तकरीबन गली की पूरी खाली हो गई है। अब मुद्दे की बात करते हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार के जितने भी नेता लोग हैं या फिर उनके जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर केवल वोट मांगने के लिए आते हैं। अगर वोट मांगने की बात हो या फिर एक मेला लगा हो या फिर गणपति स्थल पे कोई प्रोग्राम हो रहा हो, तो सरकार के लोग यहाँ पे फीता काटने ज़रूर आते हैं क्योंकि उन्हें उससे पब्लिसिटी मिलती है। लेकिन जब लोग रोड पे उतरे हुए हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उस समय लोग नहीं देखते हैं। देखिए मेरे गाँव का बोर्ड है, यहाँ के लोगों ने इसको खुद लगाया था। तो ये रहा, देखो गणपति स्थल, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गणपति स्थल वार्ड नंबर 30, यही है हमारा घर की तरफ को जाने का रास्ता। और ये वाला रोड जो आप सामने देख रहे हैं, ये जाता है कर्णाश्रम की तरफ। और कर्णाश्रम मतलब इससे आगे बढ़ते जाएंगे तो कर्णाश्रम पहुंच जाएंगे। और ये इसके इस तरफ ये जाता है दुर्गापुरी की तरफ। और पूरा सुनसान है, कोई वॉक तक नहीं कर रहा है। और भाजी तुम कैसे उठ गए? अभी 6 बजे भी सुनसान है भाई यहाँ पे तो। क्या हाल हो गए यहाँ पे? चलो भाई जी से बात करते हैं, वो बेचारे अपने नौकरी काम के लिए उठे हैं। तो सुबह 6 बजे भी पूरा खाली पड़ा है? हाँ पूरा खाली है। पहले तो पूरा भरा रहता था ये। हाँ क्या लग रहा है कि बाघ का आतंक हो रहा है? वजह से पूरा, तो कल रात भी थे यहाँ। हाँ कहाँ? हाँ मुझे एक मैसेज तो आया था। हाँ घमंडपुर में थे, 2 बच्चे हैं उसके साथ। अच्छा, बच्चे और गुलदार साथ में था? हाँ मेरे पास रात में 10 बजे मैसेज आया था किसी का, 10 के साथ 11 बजे कि यहाँ पे गुलदार देखा जा रहा है। तो शाम को ही था, 5 साढ़े 5 बजे। और भाजी ये गली का हाल क्या है? ऐसे कैसे खाली हो गई है? हाँ सुनसान हो गया। पहले ठंडों के समय भी सुबह 4 बजे लोग घूमते थे और अब देखिए, अब तो सुनसान पड़ गया पूरा। और वन विभाग कुछ काम कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। वन विभाग केवल अंगूठा दिखा के भाग गया, राइट। तो मैं बताऊं कि ये जब हम उस गुफा को ढूंढने गए थे और गुफा वो मिल गई थी, वन विभाग ने क्या किया, खाली वहाँ पे एक लाइट दे दी, एक लाइट का झुंझुना, और उसे देके गायब हो गए। उस लाइट से कौन खेल रहा है? राम सिंह खेल रहा है। बस राम सिंह के आसपास रोज घूमता रहता है। हाँ अब उससे इतना फ़ायदा हुआ, राम सिंह के घर में बाघ नहीं आ रहा है, लेकिन बाघ कहीं और डाइवर्ट हो गया है। मोहल्ले में हर दिन बाघ देखे जा रहे हैं। और इन्हें क्यों उठना पड़ रहा है, मैं आपको बताऊँ ये क्यों उठे हैं। आप क्यों उठे थे सुबह?
तो थोड़ा अपना कारोबार है। कारोबार ना, सब्जी की दुकान उसके लिए उठे ना, वरना आप भी दरवाज़ा नहीं खोलते इस समय डर के मारे। और देखिए ये इसलिए उठे हैं क्योंकि इनकी सब्जी की दुकान है, इन्हें सब्जी लेने जाना है, अब इनकी मजबूरी है, वरना ये भी घर के बाहर नहीं निकलते। तकरीबन सभी लोग यहाँ से गायब हैं। आपका नाम? अनिल जानी। अनिल जानी। फिर जाएंगे ढूंढने बाग? जाएंगे। रहेंगे। हमारी टीम के एक मेंबर है अनिल जानी, और डरते नहीं है भाई, बिल्कुल डरता नहीं है। इसी से मैंने सीखा कि बिल्कुल नहीं डरो। ये लोग घुस गए जंगल के अंदर उस बाघ को ढूंढने के लिए। अगर दोबारा कोई व्यक्ति बुलाएगा तो रात में जाएंगे आप? चले जाएंगे। पक्का? पक्का। करेंगे तो नहीं? नहीं। राइट, ठीक है। हम दोनों, हमारी टीम है 6 लोगों की, 6-7 लोगों की। हम जाते हैं हर जगह जहाँ भी प्रॉब्लम दिखाई देती है। ध्यान ही में जा रहा हूँ दुर्गापुरी तक, और मैं ये देखने जा रहा हूँ कि लोग है कि नहीं बाहर, कि लोग, सरकार को लग रहा है कि ये झूठी बातें हैं, बाघ नहीं है। तो मैं दुर्गापुरी जाता हूँ और देखता हूँ कितने लोग बाहर खड़े हैं, कितने लोग घूम रहे हैं। चलो चलते हैं। ध्यानी जी नमस्कार। 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 मैं तो घर के अंदर रहो यार, ज़्यादा नहीं हूँ बाहर। सुबह सुबह ध्यानी जी से मेरी मुलाकात हो गई। अब मैं निकलता हूँ दुर्गापुरी के साइड, जो कि यहाँ पर एक चौराहा है, और वहाँ पे तकरीबन बहुत भीड़ होती है। और उस साइड पे जाके देखते हैं कितने लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। और कुछ और जगह हैं जहाँ पे कल न्यूज़ आई कि यहाँ पे भी टाइगर देखा जा रहा है, तो उन जगहों पे भी जाएंगे और इन जगहों की भी साइड करेंगे कि क्या कंडीशन है वहाँ पे। नमस्कार। आप अकेले घूम रहे हैं? आपको गुलदार के बारे में सुना है? रोज ही सुन रहे हैं। तो एक सेकंड शायद आप मेरी, ठीक है। आपने गुलदार के बारे में सुना है? हाँ जी सुना है। अभी सुबह का 6 बज रहा है, पूरी रोड खाली है। आपको डर नहीं लग रहा? तो खाली लग रही है। तो आपको डर नहीं लग रहा कहीं गुलदार आ गया तो? अब आ जाए तो देखा जाएगा, लेकिन 4:30-5 बजे, मतलब 4:30 बजे चलता था मैं। हाँ, सुबह कभी 4 बजे, 4:30 बजे। राइट। आजकल उसके डर के मारे। आपका नाम क्या है सर? मेरा ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी मेरे साथ हैं। ये सुबह 4 बजे करीब उठा करते थे, अब बज रहा है सुबह का 6। हाँ। लेकिन अब उन्होंने 6 बजे उठना शुरू, जब उजाला निकलता है तब निकल रहे हैं। हाँ, मतलब इसी चक्कर में कि कहीं साला मिल ना जाए रास्ते में। नहीं, वो तो मिल रहा है, रोज़ दिख रहा है। तो आपको वैसे निकलना नहीं चाहिए। मैं तो इसलिए निकल रहा हूँ ताकि मैं सरकार के सामने ये बात रखूँ कि लोगों ने चलना भी छोड़ दिया है सुबह। हाँ जी, वॉक पे जाना छोड़ दिया है। हाँ, मैं डेली मतलब 4:15, ज़्यादा से ज़्यादा 4:30 बजे निकलता था घर से। ये घर मेरा सामने है। अच्छा, आपका कहाँ पे है? ये लाइट जल रही है जो सामने है। अच्छा, ये जो 2 लाइटें हैं ना। अच्छा, 2 लाइटें जल रही हैं यहाँ सामने है। और आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने कुछ किया है अभी तक? कुछ नहीं किया। अभी कोई पिंजरा लगा? 7 दिन हो गए, 7-8 दिन बाकी ज़्यादा ही, हाँ ज़्यादा ही हो गए हैं। हाँ। कल तो अब कल सुना हमने कि यहाँ तो 8-7 ही बजे घमंडपुर में। घमंडपुर में? हाँ। अच्छा, हमारे घर के सामने ही घमंडपुर है, हाँ, आदर्श कॉलोनी की साइड। हाँ जी, मतलब आदर्श कॉलोनी के अंदर जाते हैं वही ना घमंडपुर? आदर्श तो ये रही ना। हाँ, इसी से आगे जाके? नहीं, और थोड़ा आगे, थोड़ा और जाके। हाँ, ये घमंडपुर ही है। घमंडपुर, ये पूरा साइड। तो घमंडपुर में भी रात में देखा गया? हाँ, ऐसा सुना हमने। राइट। कितने बजे करीब? 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे। हाँ जी। हाँ, सुना नहीं, सही बात है, क्योंकि मेरे पास मैसेज आया था रात को 10 बजे। परसों यहाँ पर देखा। हाँ, यहाँ तो मैंने शूट किया है कल। हाँ जी। ये उनके ध्यानी जी घर, हाँ जी, वहाँ देखा गया। हाँ जी। तो आप घर पे रहिए सर, बाहर मत निकलिए बिल्कुल भी, ठीक है? सेफ नहीं है। घर ही रहते हैं। हाँ, चलते हैं फिर, मैं तो दुर्गापुर घूम के आता हूँ। ठीक है। राइट, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार सर, आपने सुना है गुलदार के बारे में? हाँ, लगातार डेली सुन रहे हैं। और आपका नाम सर? मेरा सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह नेगी हैं, जो मुझे भी मिले हैं अभी। सुरेंद्र सिंह बिस्ट। सुरेंद्र सिंह बिस्ट मेरे साथ हैं। और आपको डर नहीं लग रहा है इसमें बाहर निकलने में? नहीं, थोड़ा लेट जा रहे हैं। पहले अभी हम 4-4:15 बजे जाते हैं, लेकिन अभी 5 बजे के बाद है। डर तो है, बहुत जनसंख्या काफ़ी कम हो गई अभी तो। अंधेरे में कोई निकलना नहीं चाहता? नहीं, बिल्कुल डर लग रहा है। और दोनों आपके दोस्त भी हैं साथ में? आपका नाम सर? मेरा नाम ब्रिजमोहन सिंह रावत। आप कहाँ रहते हैं? ये आपके आसपास ही है, नंदपुर में। तो आप इतने सुबह सुबह कहाँ चले गए? हम तो ये टाइम हमारे ये पहले हम 4:15 बजे जाते थे, अब हम 5 बजे जा रहे हैं। आपको डर लग रहा है? डर तो लगता है, लेकिन अभी उजाला हो गया थे। तो कितने दिन से बाघ दिखाई दे रहा है यहाँ पे? अभी से हम 3-4 दिन से लगातार सुन रहे हैं। हाँ जी। और अभी तक वन विभाग ने कोई खास काम नहीं किया है? कोई कुछ नहीं किया, जान लगाया, वहाँ भी नहीं पकड़ा गया। वहाँ भी नहीं पकड़ा गया है। कहाँ पे लगाए हैं पिंजरे? ये नीचे पदमपुर में बता रहे पदमपुर में लगाया है। और बाघ कहाँ पे आ रहा है? बाघ नंदपुर में आ रहा है। तो ऐसे पिंजरे, हाँ कल बच्चे देखे हैं। हाँ बोलिए। मैं कल शाम को गया था घूमने के लिए, करीब 5:30 बजे। राइट। तो यहाँ पर लेडीज़ थी खड़ी, उनका 8-10 लेडीज़ थी, जेंट्स भी थे। तो बता रहे थे कि अभी बाघ का बच्चा उन्होंने रोड पर देखा है। इस जगह? हाँ, ये बीच में छत्तीसगढ़ वाला देखा है। मतलब अब तो हर समय दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। अभी तो शाम को 7 बजे की बात है वो? नहीं, 5:30 बजे की बात। शाम को 5:30 बजे की बात? ओ माय गॉड यार। गुलदार उसके 2 बच्चे, बच्चा, एक सिंगल बच्चा दिखाई दिया। तो वो खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना तो डेंजर है, वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है aggressive अपने होता है। बच्चों को बचाने के लिए।
तो क्या लग रहा है आपको, सरकार को कुछ करना चाहिए इसके लिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो मैंने तो उनको बोला था कि आप पार्षद को बताओ कि उनको, पार्षद वो है नीचे केस्टवाल जी हैं, राइट, नींबू केस्टवाल जी हैं, हाँ जी, उनके अंडर में आते हैं, उनका इलाका है मतलब वो। राइट। अभी तो कुछ हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई अभी खास काम नहीं हुआ है। और ये घास वगैरह जो इसकी कटिंग होनी चाहिए रोडों के। सर, अब इस रोड के बारे में बताइए, सुबह 4:30 बजे कितने लोग होते थे यहाँ पे पहले? पहले तो तकरीबन हमें यहाँ से दुर्गापुरी जाते काफ़ी आदमी मिल जाते हैं, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं है, लोग खत्म हो गया। अब से 6-15 तक हो गया होगा उस समय, और अब लोग इसमें अभी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। आदमी दिखाई दे रहे हैं। और सुबह सुबह आप देख सकते हैं कि लोगों में भय का माहौल है बहुत ज़्यादा। घर से जैसे सुबह हम दरवाजा खोलने के बाहर निकलते हैं तो पहले लाइट जलानी पड़ती है, राइट, थोड़ा आवाज़ यूज करनी पड़ती है ताकि घर में ना हो, क्या पता घर में छुपा हो कहीं। कितना सुंदर इलाका है, डर के माहौल में जी रहा है। हाँ जी, हाँ जी। इतनी सुंदर साइटिंग है, इतने अच्छे व्यूज़ हैं, और सब लोग डरे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा सर, बहुत मुलाकात हुई। मैं दुर्गापुरी तक जा रहा हूँ और देखने के लिए कितने लोग बाहर हैं इस समय। चैनल का नाम क्या था? चैनल का नाम है मोटा ज्ञान क्लासेस, मोटा में ज्ञान क्लासेस। अब मैं आगे की तरफ निकल रहा हूँ और लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जैसे जैसे सूचना मिल रही है, कल रात में भी यहाँ पे बाघ अवेलेबल था, और एक गुलदार और उसका एक बच्चा है जो रात में यहाँ पे दिखाई दिया। और आगे की तरफ अभी मैं जाता हूँ और कितने ज़्यादा लोग मिलेंगे ताकि मैं आपको बता सकूँ। देखिए, जो ये लोग बता रहे थे, अभी मैं जाता हूँ उस जगह जहाँ पे ये लोग बता रहे थे। देखिए, ये है आदर्श कॉलोनी। देखिए, ये गेट है आदर्श कॉलोनी। इसके अंदर घुस जाएंगे आप और थोड़ा दूर तक जाएंगे तो आपको वो जगह मिल जाएगी जहाँ पे गुलदार के बच्चे देखे गए। और मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या चलता है, कितने लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं। और देखिए, एक तरफ आप दिखाता हूँ कि एक तरफ तो ये आलीशान मकान बने हुए हैं यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, और इस रोड की दूसरी साइड पे झाड़ियाँ हैं, देखिए ध्यान से, और इन झाड़ियों के पीछे खेत हैं। इन खेतों के रास्ते से ही गुलदार स्नीक कर रहा है यहाँ से वहाँ तक, और गुलदार जा रहा है, और ये घटना लगातार बढ़ती जा रही है। नमस्कार सर। सर, थोड़ा बात करेंगे, हम एक मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं। इधर आते हैं, साइड में आते हैं। पहले अपना नाम बताइए सर। वीरेंद्र भट्ट जी, क्या राइट, ठीक है। यहाँ पे एक समस्या चली आ रही है गुलदार की, सुना आपने उसके बारे में? सुना सर। आप कहाँ रहते हैं? यही नींबू चौड़ में। निम्बी चौड़ में रहते हैं, तो आपने गुलदार के बारे में सुना है? सुना सर। तो क्या ये न्यूज़ गलत है कि सही है? न्यूज़ तो सही है सर, पर ये सबसे सरकार की कमी है ना, एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह छोड़ दे रहे, नुकसान तो हमारे ही है। राइट। आप सुबह सुबह उठ के वॉक करने गए थे? जी सर। साइकिल से? जी सर। तो आपको डर नहीं लगा? नहीं सर, हमें तो अभी की निकला थोड़ी देर कभी इस गली में तो बाघ दिख रहे हैं सर, दिन दिखाई दे रहे हैं। देखो, आपके कितने कम लोग दिखाई दे रहे हैं। एक समय यहाँ पे भीड़ बहुत होती थी कम सुबह है सर, सुबह, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी सुबह सुबह, बिल्कुल ही कम दिखाई दे रही है। राइट। तो गुलदार इस तरह से, ये शहरी इलाका है, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे काफ़ी मकान है, तो इस तरह से गुलदार का दिखाई देना सही है? सही नहीं है सर। राइट। तो वन विभाग ने कोई काम किया अभी तक? कुछ नहीं किया सर, सरकार बोलती जा रही है, बोलने में बातों को टाल लग रही है। राइट। और सरकार केवल बोल रही है, कुछ कर नहीं रही है। कुछ नहीं कर रही। आपको लगता है किसी भी टाइम यहाँ पे कोई जनहानि हो सकती है? हो सकता है सर, क्योंकि कल गुलदार का बच्चा यहीं पास में दिखाई दिया है, गुलदार और गुलदार का बच्चा दिखाई सर। दिया। ये तो एक बहुत खतरनाक है, जो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे जानवर हो, पशु को भी मार सकता है। राइट। तो वो भी हमारे लिए घातक है। घातक ही है। ठीक है। वैसे में इसमें सबसे बड़ी धामी जी की कमी वैसे तो आप जवान लग रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। सुबह सुबह कितने बजे उठे थे आप? मैं तो 3 बजे उठ जाता हूँ। 3 बजे से वॉक पे चले गए थे? पहले घर में करता हूँ अपना। राइट, कसरत करते हैं, जी सर। फिर वॉक पे चले जाते हैं। डर नहीं लग रहा आपको बिल्कुल भी सच में? डर तो सर, इधर से बाजार से निकलते इधर से आते ही नहीं है। बाजार से निकल के जा रहे हैं, इधर से नहीं जा रहे हैं इस डर के मारे। तो गुलदार तो वहाँ पे भी आ सकता है, रोड पे क्या है? हाँ, तो उधर नींबू चौड़ से आगे सिमुल चौड़ से वापस होते जाते हैं। वैसे ये जवान है, आप कुछ आर्मी भी थे पहले? नहीं सर। नहीं थे। आप क्या करते थे पहले सर? मैं पहले इलेक्ट्रिशियन में था। लग रहा आप आर्मी जैसे रहे, आपकी मूछे बता रही है कि आर्मी में सर कड़क दिखाई दे रहे हैं। जी सर। राइट। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और ऐसे ही मुझे जोशीले लोग चाहिए, समाज को बदले। नमस्कार सर, बहुत खुशी हुई आपसे। के सर बहुत कमियाँ हैं। बताइए आप क्या क्या कमियाँ हैं? विकास की कमियाँ देखो, क्या क्या आप चाहते हैं, क्या क्या कमी है? बच्चों के लिए बेरोजगारी, कोई यहाँ बेरोजगारी यहाँ पे एक मुद्दा है। यहाँ पे एक नौकरी आपने सुना होगा समूह का, जो किसी की लगती नहीं है। नहीं सर, है ही नहीं कुछ, वो पता नहीं कहाँ लगती है, धरातल पे है। राइट। जो बच्चों का है कि बच्चे कहीं टेस्ट कर रहे हैं, जैसे परसों पटवारी और पंचायत मंत्री का था, तो पहले पेपर लीक हो गया, पैसे खा रहे हैं। एक्चुअल में ये जो समूह की नौकरी है ना, ये जवान लोगों को बुढ़े करने के लिए है। ये उसकी उम्र है 42 साल तक। अब एक 20 साल का लड़का पड़ेगा, 42 साल में उसकी नौकरी। अरे भी हमारा उत्तराखंड का दुर्भाग्य है सर, जब भी पेपर होते हैं पहले लीक हो जाते हैं। तो प्रशासन पूरी तरह से फेल है यहाँ पे। फेल। और ऐसी नौकरियों को बंद कर दो ना, बच्चों को क्यों परेशान करना, कुछ काम करेंगे बच्चे, जहाँ पे मालूम है कि पेपर में लीक हो जाना है। जी सर। यहाँ पे
हमको पहले से ही पता है कि पेपर लीक होगा और बच्चे अपने साल में ऐसा नहीं बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत करते हैं, रात भर जाग रहे हैं। और क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, मैं यहीं पे पहले कोचिंग पढ़ाया करता था। मैंने पढ़ाना भी इसलिए बंद किया है कि मैं बच्चों को भविष्य बर्बाद करना नहीं चाहता कि 42 साल तक बच्चे लगे रहें और उसके बाद वो रोड पे घूमें। क्योंकि पढ़ने के बाद आदमी को दूसरा काम अच्छा लगता नहीं है, वो चाहते हैं कि हमें एक अच्छी नौकरी मिले, रेपुटेशन हो, और फिर उन्हें छोटे मोटे काम में मन लगता नहीं है और उनकी लाइफ पूरी चौपट हो जाती है। तो ये समूह का जिस पर मैं बोलता आता हूँ कि ये एक केवल दिखावा है, इसमें किसी की नौकरी लगती नहीं, भविष्य बर्बाद होते हैं। आप ये भी कह रहे हैं। दूसरा मुद्दा नौकरी के अलावा सर ये एक चिल्लर खाल मार्ग पे भी चर्चा चल रही है, इस रोड पे भी सही है। हमारी सबसे पहले मांग है यहाँ पे कि वो बनना मुख्य चाहिए। मांग है सर, तो होने चाहिए। इसमें खाली जो विधायक आते हैं अपने चुनाव के लिए वो वादे कर जाते हैं और भूल जाते हैं, वो तो खैर। क्योंकि इनमें इसमें छोटा मोटा बड़ा काम है ये, इनमें इनका भला होगा नहीं। अच्छा, आप रहते कहाँ पे हैं? नींबू चौड़ में रहता क्या हूँ वहाँ पे लाइट की प्रॉपर व्यवस्था है? हमारी तो गलियों में है? गली में। हमारे गली में एक भी लाइट नहीं है। हमारा पार्षद जो प्रमोद केशवाल है, ये अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम, बहुत अच्छे, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे गली के हाल बोले हैं, वार्ड नंबर 30 के, अगर आप रात में 9 बजे करीब वहाँ जाएँ तो आपको जाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे तो वार्ड नंबर प्रमोद केशवाल जी ऐसे हैं कि अभी बोल दो तो अभी वो तुरंत करवा देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी न्यूज़ सामने आनी चाहिए। ये सर, चल सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद सर। जवान व्यक्ति से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, जो मेरे जैसे जवान है जो सुबह से घूम रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। लोगों में डर के माहौल के साथ उत्साह भी दिखाई दे रहा है। लोग वॉक करने जा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस गली में कितने कम लोग वॉक कर रहे हैं। देखिए इधर, ये सुबह का अब 7 बजने वाला है और इस समय तक भी यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं निकले हैं। मैं 6 बजे निकला था घर से। मुझे लगता था कि मैं शायद जल्दी उठता हूँ, पर पता चला कि लोग यहाँ 4 बजे उठ के वॉक करने जाते हैं। और इस खबर के साथ आप देख सकते हैं कि इलाका पूरा खाली हो गया है, खाली। और ये अब लोग वॉक नहीं कर रहे हैं। इस खबर ने धूम मचा दी है, सब जगह की बात घूम रहा है। और ये सब हम अब देखो, कई लोग मुझसे ये भी कह सकते हैं कि आप अफवाहें फैला रहे हैं, यहाँ पे टाइगर नहीं है। तो फुटेज आ गई है, मैं आपके सामने रख दूंगा, लेकिन अफवाह नहीं फैला रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं कि आप रात में मत निकलिए। मेरी पूरी जनता से अनुरोध है कि रात में आप न मत निकलिए। रात में करीबन 7 बजे के बाद ही आप जाना बंद कर दीजिए, दरवाजे बंद कर दीजिए, क्योंकि टाइगर आपको कभी भी दिख सकता है। और टाइगर कहिए, गुलदार कहिए, हमारे उत्तराखंड में टाइगर गुलदार एक ही को माना जाता है। और कभी भी आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको बताऊँ एक ख़ास बात, जब मादा फीमेल तेंदुआ जब बच्चे दे देते हैं तो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर उन्हें ज़रा सा भी खतरा लगेगा मेरे बच्चे के पास कोई आ रहा है तो वो अटैक कर सकते हैं, और ये और भी ख़तरनाक उस समय हो जाता है। तो ये सब थी घटनाएं जहाँ मैं चल रहा हूँ। और कुछ लोग दौड़ भी रहे हैं, वॉक के साथ दौड़ भी रहे हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इलाका है वो पहले की तरह ही लगे, यहाँ भीड़ हो इस समय वॉक करने वालों की, और लोग पूरी ईमानदारी से और एक अच्छे मन से सुबह वॉक करने जाएं। और ये जो माहौल अभी हुआ है वो अब होना नहीं चाहिए। देखिए गली का हाल मैं आपको दिखाता हूँ, 7 बजे करीब ही आप देखिए पूरी गली खाली पड़ी हुई है। और मैं निकल रहा हूँ आगे। अब मज़ा तो आ रहा है खैर वॉक करने में, लेकिन डर भी है कहीं मैं टकरा ना जाऊँ गुलदार से, क्योंकि उसने यहीं कहीं गुफ़ा बना रखी है। मैंने आपको बताई थी, गुफ़ा दिखाई थी, तो उन्हीं गुफ़ा के अंदर बच्चों के साथ रहते हैं और कभी भी बाहर निकल जाते हैं। और थोड़ी देर बाद मैं पहुंचूंगा दुर्गापुरी और वहाँ के हाल दिखाता हूँ क्या है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। कहाँ वॉक करने गए थे? वॉक करके आ रहे हैं कितने? अच्छा, आपका नाम सर? आपका नाम सर? मेरा नाम एस हुसैन। नमस्कार सर। सुबह सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आपको भी। साहब तो 7 बजने वाला है शायद। हाँ, आप निकल गए थे ना 6 बजे निकल गए। राइट, तो आपने सुना है गुलदार के बारे में यहाँ पे? हाँ जी, गुलदार दिखा तो नहीं है हमें, दिखा नहीं? सुना बहुत है, सुना बहुत है। तो आपको डर नहीं लग रहा सुबह जाने में? डर को आपने चल दिए, जिस दिन मौत आएगी वो तो देखी जाएगी। तो लेकिन अब अगर आप चौराहे पे खड़े होंगे और गाड़ी आ रही है तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। तो उस एक्सीडेंट के लिए क्यों निकलना ना? तो फिर भी ऐसा है कि रात खुली जाती 6 बजे। तो आपके लिए बोलूँगा उत्तराखंड के जवान मर्द जय जय, जो डर नहीं रहे हैं, वो बाहर निकले हुए हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं, शायद रोड पे मुझे तीसरे चौथे व्यक्ति मिले हैं। हाँ, कई अब लोग उधर जा रहे हैं, पीछे तरफ, इस तरफ नहीं घूम रहे, इस तरफ नहीं घूम इस गली में नहीं घूम रहे हैं। मैं तो ऊपर से निकल के आ गया। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ घमंडपुर में। घमंडपुर में रहते हैं। तो घमंडपुर में कल बाघ आया था,
सुना मैंने कल एक शाम को बच्चा बताया। और एक बच्चा था और एक तेंदुआ, दोनों साथ में घूम रहे ऊपर थे। साइड में थे, ऊपर हाँ, साइड ऊपर साइड में घूम रहे थे। ये 10:30 बजे, मतलब 10 बजे किसी ने मेरे को मैसेज किया था। 10 अच्छा जी, बजे हाँ जी, हाँ जी। उस समय मैं कहीं गया था बाहर, तो रिपोर्टिंग करने जानी था, वहाँ पहुंचा था। मैंने भी चौराहे में सुना था ना राइट कि ऐसा हो रहा, बच्चा नहीं कहाँ घूम रहा हो। राइट। तो वैसे आपको सुबह नहीं निकलना चाहिए। नहीं, ज़्यादा सुबह नहीं निकलता, जब रात खुल जाती है ढंग से तब राइट। निकलता हूँ। आप देख सकते हैं गली पूरी खाली है, हाँ, कोई पूरी नहीं है। खाली, 7 कोई बज रहा है इस नहीं। हाँ, समय, 7 बजे कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। तो कुछ कारण तो होगा ना, लोग नहीं निकल रहे हैं। हाँ जी, हाँ, हो सकता है। राइट। गुसाई जी, मैं तो गुसाई जी के साथ चरण छूना चाहता अरे हूँ, नहीं साहब, जो सुबह क्या सुबह बात निकल कर जाते हैं वॉक करने के लिए, और दुआ है आप लोगों की। अपनी हेल्थ कॉन्शियस है, वो अपनी हेल्थ रूटीन को नहीं छोड़ रहे हैं। मैं निकल रहा हूँ सुबह। राइट। मैं इसलिए बाहर निकला कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि वाकई में ऐसी बात है कि नहीं, टाइगर है कि नहीं, क्योंकि लोग तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। इस गली में सुबह 4 बजे दिखते थे। भय जैसे हो गए ना, ये राइट। तो झाड़ियाँ बहुत हो गई, सब अगल बगल सब झाड़ियाँ झाड़ियाँ हो गई हैं, झाड़ी काटी जा रही हैं। कौन काट रहा ये है? काम किसका है? नगर निगम का। अभी क्या कहना चाह रहे हैं मैं बताता हूँ। गुसाई जी कहना चाहते हैं कि इस पूरी रोड पे झाड़ियाँ हो गई हैं ढेर सारी। नगर निगम पहले ने काटा करता था, पता नहीं अब कुछ महीनों से शायद वो गायब हो गए हैं, बरसात से आए नहीं अब तक। आए नहीं है। और ये झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इन्हीं के अंदर गुलदार कभी भी आके बैठ और एक जाता बार है। मुझे नगर निगम वाले मिले थे, उनसे भाई सुबाई कर दो, झाड़ू उड़ी काट दो इधर, कि कह जी मुझे टाइम नहीं है, मैं अकेला आदमी कहाँ गली में घूमूंगा। अच्छा, उन्होंने आपसे ये बोल दिया, आपने अनुरोध किया था। हाँ जी, हाँ। राइट। आपने कभी अपनी जीवन काल में बाघ देखा है? बाग तो कई बार देखा साहब, वो वाला बाग नहीं देखा। कौन गुलदार नहीं देखा? गुलदार तो कोई दिखते हैं, लेकिन बाग घर देखा के है? बाग, घर के बाग देखे। बाघ आपने कहाँ देखा? अपने गाँव में, पिनानी में रहने वालों में। कहाँ पे? पिनानी। हाँ जी, हाँ। राइट। तो मतलब पिनानी के आसपास कोई बड़ी जगह है? बहुत जगह है, बड़ी जगह तो कोई फेमस जगह? नौगांव खा रहा है, अच्छा, नौगांव का चौबट्टा खा लो। दमदेवर है। हाँ। आपने देखा है वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे जंगल में रहते हैं। अभी आप डर नहीं रहे हैं? अभी भी जब मैं घर जाता हूँ तो गांव के सामने से सब बंजर ही बंजर हैं, वो घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं। गाँव में लोग रहे हैं? वो पशुओं वाली बाग है। गाँव में लोग हैं अभी? गांव में हमारे करीब 75 मौसे अभी हैं 75 लोग? वैसे ज़्यादातर गाँव खाली हो गए हैं। हाँ, तो हमारे कम से 75 मौसे घर में है, तो ये और बहुत 200 अच्छी मौसे भागते रहते ये हैं। बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे लोग अभी भी हैं। हम जाते हैं, अभी जाते हैं, आते हैं, रहते हैं। तभी आप डर नहीं रहे हैं इससे? आपने पहले देखा हुआ है? देखा हुआ है। राइट। तो आप पहले गाँव में रहते थे? गांव में तो मेरा है ही नहीं अब तक। मतलब गाँव में जाते हैं? जाते हैं, हाँ। राइट। तो आप तब भी आपने देख लिए? तब भी देखता हूँ मैं, जब घर में चले जाते हैं, सामने खेत है ना हमारे राइट। पहाड़ पे, तो उन खेतों में चलते रहते हैं। देख जाते हैं। मुर्गे हो गए, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये हिरन हो गए, राइट। सब घूमते रहते चलो, गुसाई जी से मिलके मुझे खुश हैं। धन्यवाद। ताकत मिली है चलने के लिए, वॉक करने, डर हटा है। मैं डरा हुआ था बहुत सुबह सुबह, लेकिन आपके कहने पे कि अब डरना नहीं चाहिए। ट्रैक्टर ऊपर से नीचे आ गया। राइट। अब मैं इस ट्रैक्टर वाले के पूछ नहीं जा रहा हूँ, ट्रैक्टर लेना था। राइट। ठीक है सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं निकलता हूँ दुर्गापुरी। मैं दुर्गापुरी चौराहे दिखाना है, वहाँ पे कितने आदमी हैं, वहाँ पर भी होंगे आदमी थोड़ा तो ताकि हमें लगे कि यही गली खाली है कि और भी खाली है। ना, और गली नहीं, अब मेन तो चल ही रहे हैं। मतलब इसी पे लोग गायब हो गए हैं? इसी पे गायब नहीं है, कम दिख रहे हैं। बहुत कम दिख रहे हैं। मतलब आप चौथे पे दो तीन आदमी मिले नहीं आपको? 2-3 आदमी 2 मिले हैं बस यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती थी सुबह 4 बजे, बहुत ज्यादा, पूरी गली खाली है उस हिसाब से। तो ठीक है उसाई जी, ठीक है, नमस्कार सर। धन्यवाद। थोड़े बहुत लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं दुर्गापुरी में, लेकिन ये उतनी संख्या नहीं है। करीबन पहले तो यहाँ बहुत भीड़ होती थी, मतलब बहुत भीड़ लोगों से, आपको ढेरों लोग यहाँ दिख जाते थे। मैं पहुँचता हूँ दुर्गापुरी और देखते हैं यहाँ पे क्या हाल है। देखिए, ये जो रोड पूरी भरी हुई होनी चाहिए थी उस समय लोगों से, वो लोग डर के मारे बाहर नहीं आ रहे। एक बार देखिए, ये पूरा मार्केट सुबह पूरा खाली है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, लेकिन उतनी संख्या में लोग नहीं है जितने होने चाहिए। पूरी रोड यहाँ पे भी खाली है, वरना इस समय तो यहाँ बहुत भीड़ हुआ करती थी। एक बार मैं पूरा मार्केट आपको दिखा दूँ। देखिए, अब ये जो इस तरफ का रोड है, ये आता है हरिद्वार, और इस तरफ का रोड जाता है कोटद्वार, मार्केट की तरफ जाता है, झंडा चौक की तरफ। और तकरीबन वॉक करने वाले लोग भी बहुत कम खड़े हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या कहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप लोग कहाँ रहते हैं आप लोग? हम नींबू चौड़। नींबू चौड़। और आप? ये रहते हैं भाई यहीं पे इतना खाली क्यों है इस समय? पता नहीं, कह रहे चिल्लर खाल के मार्ग जो बनना है उस वजह से कह रहे पक्का जाम है। गाड़ी तो चल रही है। गाड़ी चल रही नहीं, लोग वॉक करने वाले लोग भी कम दिख रहे हैं। पहले बहुत भीड़ होती थी। हाँ, बाघ से भी डर रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। मैं इसी मुद्दे के लिए रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि यहाँ पे बाघ घूम रहा है। क्या घूम रहा है? बाघ। और पूरा आप भी इधर आ जाइए तो हम सब दिख जाएंगे एक साथ। यहाँ पे बाघ का माहौल चल रहा है और बाघ यहाँ पे घूम रहा है। ये सांड आ रहा है, हट जाइए, मारेगा नहीं। ओ माय गॉड, सांड की हाइट देखिए और उसकी ताकत देखिए, डर नहीं रहे इससे। राइट। और पशु प्रेमी लोग हैं हमारे साइड, है ना, उत्तराखंड में। आपने सुना है कुछ गुलदार के बारे में? मैं सुना था ना आपने सुना है? देखा भी है? हाँ, देखा भी, आपका भी देखा वो यूट्यूब। बाघ देखा है?
नहीं बाघ तो नहीं देखा। नहीं देखा, लेकिन सुना है इसके बारे में, आपको सुनाई दे रहा है कि यहाँ पे बाघ घूम रहा है। जी जी। और ये सुबह का 7 बज रहा है, लोग यहाँ पे हैं नहीं, जितनी संख्या में लोग यहाँ पे होते थे। दुर्गापुरी चौराहा हमारा मेन इलाका है। हाँ। और यहाँ पे भी डर के मारे राइट, ठीक है। हाँ जी। मैंने तो देख लिया सर। अच्छा, आपने देखा? देख लिया, इन गंदी आंखों से देख लिया राइट, ठीक है। डर के मारे हम लोग रात 11:30 बजे गए थे बाघ को ढूंढने के लिए, मिल गया हमको। मिल गया? वो पिंजरा लगाया था कह रहे हो? यहाँ अभी पिंजरा लगा नहीं है, खाली बातचीत हुई बस। आप गए तो देखा? हम भागा दौड़ी बहुत कर रहे हैं, पिंजरा लगा नहीं है। सरकार किसी नेता के आने का इंतजार कर रही है, जब वो आएगा तभी लगेगा पिंजरा। तो वही पत्ती काटेगा, वोट बटोरेगा और फिर पिंजरा लगेगा, क्योंकि हम तो थक गए जाते जाते। आम जनता तो भाग रही है, उसे कुछ मिल नहीं रहा है। पार्षद जी ने बात करी थी ऊपर, नंदपुर के जो पार्षद हैं। तो पता नहीं सर, पार्षद जी ने बात तो की, वो पकड़ के तो लेके आए वन विभाग की टीम को, लेकिन उन्होंने वो पिंजरा लगा नहीं पाए। अच्छा, मतलब 5 आज 6वां दिन है आज ये करते करते मैं और अभी पिंजरा नहीं लगा यहाँ पे। और आप तो वहीं रहते हैं निम्बिचौड़, आपके यहाँ भी सुनाई दे रहा है सर? हाँ सुनाई दे रहा है, दहशत के मारे कोई भी निकलता, कोई भी निकलता है। कितने बजे करीब लोग घर घुस जाते हैं, मतलब घर बंद कर लेते हैं? घर तो मतलब जैसे अंधेरा होता है। हमारे उधर तो झाड़ी झूड़ी काफ़ी है, उधर नदी के साइड में। हमारे यहाँ तो 6 बजे लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं। हाँ जी हाँ। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, उत्तराखंड सरकार से? सरकार से ये अपील करेंगे भाई इसे जल्द से जल्द बंद करो, बहुत खतरा है, बच्चों को है, जानवरों को है, कई चीज़ें हैं। राइट। और इस देखिए आप, मैं अपने इलाके की बात करूँ तो नंदपुर से हूँ, वार्ड नंबर 30। वहाँ पर लोग रोड के बाहर है ही नहीं। और इधर भी दुर्गापुरी में भी ये खबर फैली हुई है, और यहाँ पे भी बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। जितनी संख्या में देखिए, ये तो पूरा वॉक करते थे लोग 4 बजे उठ के, और कितने कम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई खास भीड़ नहीं है। और ये बहुत बिजी रोड है, मैं दिन में लेके आऊँगा तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कितने लोग यहाँ पे रहते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और मैं बस यही हाल दिखाने आया हूँ। सुबह भी लोग आए हुए हैं, और अब देखता हूँ, थोड़ा आगे चलता हूँ, आगे के हाल देखते हैं क्या चल रहा है। और सब्जी दुकान, आपकी सब्जी, अरे आप, नमस्कार सर, आपकी दुकान है? नहीं। अच्छा, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं। आपका नाम? दीपक हूँ। ओह दीपक, मैं भी दीपक हूँ राइट। दीपक से मिलके बहुत खुशी हुई। आपने सुना है गुलदार के बारे में कुछ? गुलदार था, 1 हफ्ते पहले था, देखा गया है 2-3 जगह। आपने भी देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो सुना है? एक बच्चे को भी मारा उसने। अच्छा, बच्चे, आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे सामने रहते हैं। मतलब आपने सुना है कि गुलदार यहाँ पे आया था? अब तो नहीं दिखाई दे रहा। एक बछिया को मारा है, तो इसी वजह से यहाँ पे रोड सुनसान है। सुबह 4 बजे हम वॉक करने आता था मैं, तो यहाँ बहुत भीड़ होती थी 4 बजे। अच्छा, घूमने वालों के लिए थोड़ा आ सकता है, फर्क पड़ सकता है। बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, वरना तो भरा रहता है। ऐसा हो सकता है। तो मैं अभी आपका घर यहीं पे है, मार्केट में ही? सामने ही है। राइट, ठीक है। तो मैं अभी दुर्गापुरी में खड़ा हुआ हूँ, और काफ़ी कम लोग इस समय यहाँ पर हैं, और ये माहौल लगातार चल रहा है। अब निकलता हूँ घर की साइड, मुझे बहुत देर हो गई है घूमते घूमते, तो वॉक करने ही आया था। और देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। चलिए अब चलते हैं घर, और अब निकल रहा हूँ, लौट रहा हूँ मैं घर की साइड, और मैं आपको दिखाऊँगा अभी भी 7:30 बजे तक भी क्या हाल है यहाँ पे। देखिए 7:30 बजे तक भी बहुत कम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कोई ख़ास भीड़ नहीं है। मार्केट तो अभी खुलता नहीं है इस समय। ये हमारा मार्केट है दुर्गापुरी का, और ये तो खुलेगा बाद में, लेकिन एक इलाका पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब मैं लौटता हूँ घर की साइड, और अपने आप को भी सेव करता हूँ। बने रहिए मेरे साथ, मोटा ज्ञान क्लासेस। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ऐसा नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे या ज़्यादा नंबर मेरे पास आ जाएंगे, मैं थोड़ा सा पैसा कमा लूँगा। पैसा कमाने का मेरा सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूँगा कि अवेयरनेस फैलेगी, और कोई ऐसी घटना किसी के साथ हो जाए उससे पहले गुलदार को पकड़ लिया जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भेजिए, और कोटद्वार के अंदर थोड़ा सा माहौल बनाइए, ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे, और सरकार इसके बारे में विचार करे और इलाके को भय मुक्त करे।